हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में हमने 3 से 4 लेक्चर कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए शुरू से पढ़ेंगे तो उसकी बात ही और होती है। बीच बीच में देखेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आएँ और कुछ चीज़ें ना समझ में आएँ। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम क्वेश्चंस कर रहे थे और आज का हमारा क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है, देखो ए हमको मैट्रिक्स दी है 1/√10, 3/√10, -3/√10 और 1/√10 और बी बराबर दिया 1 - i 0 1 वेयर आई इज इक्वल टू √-1, ये आपको पता ही है। और एम बराबर दिया ये, एम बराबर दिया ए ट्रांसपोज बी ए। देन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा है हमसे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को निकालना ही बहुत बड़ी बात है भाई। पहले ए करो, ये आपको दिया है ये वाला, पहले ए करो, फिर जो एम यहाँ से निकलेगी। सबसे पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी और इसकी गुणा करनी है, तब आपको मिलेगी एम। ठीक, उसके बाद में एम की पावर 2023 करना है, फिर इसमें आपको रखना है, फिर सॉल्व करना है इसको। अब जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट, उसका इन्वर्स लेना। समझ रहे हैं आप कितना लंबा टास्क है? तो बहुत लंबा टास्क है। तो अगर आप इसका बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका माथा घूम जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा हुआ है सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा, एकदम बोल सकते हैं लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा। इसका देखो एक शॉर्टकट होता है। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इन्वर्स आता है निकल के। क्या आता है? डायरेक्ट इन्वर्स आता है। अब देखो वो कैसे आता है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको आपको देखना है। तो हमको फाइंड करना है ए एम की पावर 2023 और इंटू ए, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसके बीच में मैट्रिक्स कौन सी है। बीच में एम है, एम को उठाओ। एम बराबर कितनी दी हुई है? ए ट्रांसपोज बी ए, लिख लिया। अब इसके बीच में देखना है, इसके बीच में कौन सी है? बी। अब जो बी है वो आपको उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन प्रोसेस आप समझ गए ना कि जो फाइंड करना है वो उठाओ, उसके बीच में कौन सी मैट्रिक्स है वो देखो, फिर वो उसके बराबर कुछ दिया होगा, उसके बीच में कौन सी मैट्रिक्स है वो देखो, और उसको फाइनली सॉल्व कर लो। डायरेक्ट आपका इन्वर्स निकल के आता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने मिटाया, चलो आप इसको नोट कर लो और इसको हम लोग अब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। डायरेक्ट इन्वर्स निकल के आएगा, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। तो जो बी है, बी बराबर हमारे पास में क्या मैटर, हमको बी तो फाइंड करना है। बी बराबर दिया 1 - i और 0 और 1। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? जो हमको फाइंड करना है उसमें आपने बीच वाली ये देखी थी एम, तभी तो बी निकल के आया था। तो इसकी पावर कितनी है वही इसकी पावर करनी है। तो बी की पावर 2023, बी की पावर 2023 करो तो क्या आएगा? देखो 1 - i और 0 1। ठीक, इसकी पावर करनी है 2023। समझ में आया? अब इसकी पावर 2023 यानी 2023 बार हमको इसको गुणा करना है। कैसे करके देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ा। 1 - i और 0 1, 1 - i और 0 1, ऐसे डॉट 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 करते जाना है। 1 - i और 0 1, ये हो गया। अब इसको 2023 बार गुणा करना है भाई। मैट्रिक्स को कब तक गुणा करेंगे? 2023 बार तक। लेकिन गुणा आपको थोड़ी ना करनी है। गुणा क्यों करनी है? जब मैं आपको बता रहा हूँ तो गुणा नहीं करनी है। आपको एक पैटर्न नोटिस करना है। और देखो इस टाइप का जो पैटर्न मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर करवा रखा है, शॉर्टकट होता है और वो वैलिड है, हर जगह वैलिड है जब आपको ऐसी मैट्रिक्स दिखे तब। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो दिखा। अगर ये दिख गया तो आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। किस प्रकार की? कि भाई एल टाइप का हमको शॉर्टकट हमने पढ़ा था। एल टाइप की अगर हमको मैट्रिक्स दिख जाए और काफ़ी सारी मैट्रिक्स हो, उनका गुणा करना हो तो किस प्रकार से करते हैं? तो वो इस प्रकार से करते हैं कि आपको जो एल है वो वैसे ही लिख देना 101। और देखो आई इसको 2023 बार तक, 2023 तक जोड़ना है। मतलब ऐसे करके मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे -i और -i, ऐसे करते कहाँ तक जाना है? 2023 टाइम तक। तो प्लस 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 क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अब इसको 2023 बार जोड़ना है।
तो कैसे जोड़ेंगे, ये कितना इसका जोड़ आएगा, माइनस का 2023 आई। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक सेकेंड। अब सही है, अरे यार, हाँ ठीक है, सॉरी। तो ये आ गया तुम्हारे पास में माइनस का 2023, ठीक, आई। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ। तो अब इसको ऐड कर दो, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको, इस वाले को हम मिटा रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0 और ये आ गया माइनस 2023 आई, क्लियर। ये हमारा आया बी की पावर 2023। और खुश होने वाली बात ये है, यही हमारा इन्वर्स निकल के आता है, बस यही आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा ही करना है। अब ये ऐड कैसे किया, जैसे देखो, मैं अगर आपको ये 2023 आई नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 हम प्लस करना है, 1 + 1, अगर हम इसको 10 बार ऐड करें तो कितना आएगा, 10 × 1। इसी प्रकार हमने आई को ऐड किया, 1i + i और माइनस तो बाहर आई, ये इसको कितनी बार किया, 2023 बार ऐड किया, तो कितना आएगा 2023, सॉरी, बहुत गड़बड़ करता है भाई साहब, प्लस आई, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2023 आई, समझ रहा है। जिस प्रकार से इसको ऐड किया उस प्रकार से इसको ऐड कर लिया, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट इन्वर्स निकल के आया। अब आप बोलोगे सर ए का क्या काम है, तो ए का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ कन्फ्यूज होने के लिए दिया है आपको, कि आप कन्फ्यूज हो, प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉपर कैलकुलेशन पे जाएं, आपका टाइम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा ही टाइम ख़राब हो, इसलिए ये दे रखा है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आप इसी को अप्लाई करना, 101% इस टाइप के क्वेश्चन में लगना ही लगना मेथड, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और इसी टाइप का करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमको P दिया है, इस बार एक P मैट्रिक्स है और वो कुछ इस प्रकार से है, √3/2 और 1/2 और -1/2 और √3/2, ठीक। एंड हमको ए दिया है, ए दिया है ये 11101, ठीक। और हमको क्यू दिया है PA ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज है, ठीक। ये बोला है इफ़ P ट्रांसपोज और Q की पावर 2007 और P बराबर, हमको मैट्रिक्स दे दिए इस बार ABCD। तब हमसे बोला है कि आप हमें बताइए कि 2A + B और -3C और -4D, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमको फाइंड करना है उसको देखो, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ही फाइंड करना है भाई, क्योंकि ये तो हमें अज्ञात मैट्रिक्स दी हुई है। ABC आएंगे, वहाँ से उसकी तुलना करनी है, तो ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें फाइंड तो यही करनी है। तो इसको उठाओ, इसके बीच में कौन सी है, Q। अब Q रही ये, इसके बीच में कौन सी है, A। तो फाइनली हमको किसको उठाना है, A को। समझ में आ गया ना, A को उठाना है, 1101। अब इसकी पावर कितनी करनी है, इसकी पावर करनी है 2007, तो इसकी पावर 2007 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1101, ठीक। इसकी पावर 2007, समझ रहे हैं। तो देखो वैसा ही पैटर्न बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1101 1101 और ऐसे ही करते इसकी 2007 बार तक गुणा करनी है। तो आपको पैटर्न दिख गया होगा, बहुत ईजी। देखो ये देखो, एल टाइप का दिख गया, जहाँ एल दिख जाए वहाँ मज़ा आ जाता है भाई साहब। तो 100, इसको नहीं छेड़ना, इसको 1 को कितनी बार ऐड करना है, 2007 तक, 2007 बार। तो ये आ जाएगा 2007 × 1 यानी 2007। तो ये हमारी फाइनली मैट्रिक्स आई है, ये वाली निकल के, यही आई है हमारी निकल के, ठीक है। तो अब इसकी हमको तुलना करनी है। अब यहाँ पर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन हमने यहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने इसके बराबर ये वाली मैट्रिक्स दे दी है, ये वाली। तो देखो यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर आएगा 1। ये 1 मिनट, ये 0 नहीं है यार, ये 1 है, ठीक है, ये है 1, ठीक। अब देखो A बराबर कितना है, 1, और B बराबर कितना है, 2007, और C बराबर कितना है, 0, और D बराबर कितना है, 1, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा,
अब बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये जो हमें फाइंड करना है। तो 2 गुणा ए की वैल्यू 1 है, ये हाँ ए की वैल्यू 1 है, और प्लस बी की वैल्यू है 2007, और -3 सी की वैल्यू है 0, और -4 डी की वैल्यू है 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, ये आ गया तुम्हारा 2 और प्लस 2007 और माइनस ये तो 0 हो गया -4, तो ये होगा 2009। 2009 में से 4 जाएगा तो 2005 आएगा। तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया। बताओ कैसी रही, बढ़िया रही कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब ये दोनों क्वेश्चन IIT JEE के हैं, IIT JEE में आए हुए हैं, सन का मुझे पता नहीं, लेकिन हैं दोनों क्वेश्चन IIT JEE के। तो देखो इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, प्रॉपर मेथड से कभी नहीं जाना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले बढ़ें हम लोग, अगले बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। अब देखो हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहला टाइप है कि अगर हमारे पास में हम A ट्रांसपोज करें, A ट्रांसपोज इंटू A, या हम A इंटू A ट्रांसपोज करें, वो हमेशा बराबर होता है, और बराबर होता है I के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये रही। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं, हालांकि ये मैट्रिक्स के नाम हैं, चलो आप कुछ भी समझ लीजिए कि कितने टाइप्स की ये टाइप्स की एक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, दूसरी हमारे पास में जो मैट्रिक्स है ये, अच्छा मैं इसका नाम बता दूं, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब है A ट्रांसपोज इंटू A करें और A इंटू A ट्रांसपोज करें, अगर वो I के बराबर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। दूसरी है हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट हमें पता भी है, खैर तब भी लिख लेते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर तुम्हारे पास में A² बराबर A आ जाए, A² करने पर A आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। तीसरा क्या है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ये होती है कि A² करने पर IN मिल जाए। ठीक, A² करने पर IN मिल जाए तो वो हमारी होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होती है कि अगर मैं, देखो, A की पावर k करूँ वो 0 आ जाए, A की पावर k करूँ वो 0 आ जाए, बट इससे पहले की पावर करने पर वो 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब हम मैट्रिक्स को गुणा करते चले जाएं, जहाँ पर हमको 0 मिल जाए, जहाँ पर हमको 0 मिल जाए वो हमारी कैसी होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट है तुम्हारी पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है कि हमें A की पावर k प्लस A की पावर k प्लस 1 करने पर हमको क्या मिले? A ही मिले। ठीक, अब इसे ऐसा समझ सकते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसमें एक पावर और कर दें, ऐड कर दें, तो ये हमको क्या मिल जाए? A मिल जाए, और जाहिर सी बात है मिल ही जाएगी भाई, आपको दिख ही रहा होगा। तो वो हमारी मैट्रिक्स कैसी होती है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप की, मतलब 5 ये हमारे नाम है कुछ मैट्रिक्स के, कि ये अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम उनको ये मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और ऑर्थोगोनल, ये मैट्रिक्स होती हैं। अच्छा सर, इनको याद रखने का क्या तरीका है? अगर आपका सवाल हो सर इनको कैसे करके याद रखते हैं, तो सिंपल, आइडम्पोटेंट को ऐसे समझ सकते हैं, आइडेंटिटी का मतलब मेरी पहचान। अब मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब मेरी पहचान
कि मैं खुद की पहचान हूँ भाई, आइडम्पोटेंट, आइडेंटिटी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ये स्क्वायर करने पर अगर मैं ही मतलब प्राप्त हो जाऊँ मतलब आप खुद मैट्रिक्स को मानिए अपने आप को कि मेरा स्क्वायर करने पर अगर मैं ही आ जाऊँ तो मेरी आइडेंटिटी है वो, यानी मेरी पहचान है। तो क्या है, तो इस टाइप का हम रख सकते हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है। इनवॉलेंटरी को कैसे याद रख सकते हैं? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर इन है तो यहाँ पर एन आएगा, आई एन आएगा, बस ऐसे याद रख सकते हैं कि ए स्क्वायर करने पर इन मतलब आई एन, ऐसे। ठीक है। और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब सिंगल आई, ऑर्थोगोनल मतलब, अब देखो यार ये याद करने की ट्रिक्स हैं, मैंने तो ऐसे याद रखी हैं कि भाई आइडम्पोटेंट का मतलब है मेरी आइडेंटिटी, यानी मैं ही आऊँगा तो ए ही आएगा। और इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पर इन है तो यहाँ पर आई एन आएगा, इतना आप दिमाग में रखना। नील पोटेंट आपको पता है ये ज़ीरो ही आना है, पीरियोडिक वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमारा भला क्वेश्चन से ही होना है। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं किया सही से तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक मैट्रिक्स दे दी है 2 -2 और 1 -1, ठीक। और बी मैट्रिक्स हमको दे दी है -1 2 और -1 2, ठीक है। तो हमसे पूछा देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। अब सेट हमारे पास में क्या दिया है, ये दिया है सेट n कॉमा n, n कॉमा m और n कॉमा m जो है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है 1 2 अप टू 100, सॉरी 10 तक, ठीक है। ये दिया, तो ये हमको दिया है, हमें ए और बी दे दिया है। तो हमसे पूछा है कि आप बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। जो चलो फिर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले अगर हम ए स्क्वायर देखें तो देखो ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकाल के देखेंगे। अब ए स्क्वायर हम क्यों निकाल रहे हैं उसका रीज़न है, मैं आपको भी बताऊंगा। देखो ए स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो आएगा ये 2 -2 1 -1, ठीक है। और 2 -2 1 -1, ठीक। इसकी अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 -2 तो ये आ गया 2, और 2 दूनी 4 यानी माइनस का, और प्लस का 2 तो ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। और ये आ गया 1 माइनस का 1, देखो यही आएगा। अब ये ए के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर बराबर ए है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए आ गया हमारे पास में, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हम ए क्यूब को भी ए ही लिख सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अभी देखो कैसे, जैसे मुझे ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर को हमें पता है किसके बराबर है, ए बराबर, तो ये क्या हो गया ए इंटू ए। ये कैसे, ये फिर से क्या बन गया ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर को तो ए लिख ही सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास आइडम्पोटेंट की यही खास बात होती है कि अगर तुम्हारे पास में ए स्क्वायर है तो बाकी जितनी पावर कर लो आप वो ए के ही बराबर आएगा। अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आप जितनी भी पावर कर लो वो ए के ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए की पावर अगर मैं एन कर दूँ तो वो भी हमारा ए के ही बराबर आएगा। हाँ या ना, ये समझ में आया? बताओ, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ इधर, इसको आप, चलो मैं बाद में लिख दूँगा, इसको आप ये के लिए मिटा दो। अब हम अगर आप बी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा -1 2 -1 2 और -1 2 -1 2। अगर आप इसकी गुणा करेंगे ना, गुणा करके देखेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लेना। तो ये किसके बराबर है, बी बराबर, तो बी स्क्वायर हमारा हो गया बी बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बी की पावर एम भी कर दूं, कितनी भी पावर कर दूं, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी बी के बराबर ही आएगी। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको पिछली क्लास में क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ भी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो बी की पावर m करने पर हमको b मिलेगा। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स बन जाए, बस मज़े मज़े हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इसको साथ साथ में। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें, देखो हम n इंटू ए करें प्लस m इंटू बी करें तो हमको मिलेगा क्या? देखो n, अरे यार ये क्या हो गया, n और, अरे भाई लिख जा, n और a बराबर क्या दिया, 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस m बराबर क्या दिया है हमको, -1 2 और -1 2, ठीक है। अब देखो नीचे वाली चीज़ें मैं सभी मिटा रहा हूँ, तो इन्हें आप नोट कर लेना, मेरे ख्याल से कर भी ली होंगी नोट। अरे बहुत होशियार हो भाई साहब आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, इसको ऐड करना क्या आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा n, और ये चलो मैं ऐड करके वैसे बता देता हूँ। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा